हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आ गया हूँ आप सबके लिए फिर से और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। एक मॉरल स्टोरी है। इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और इंग्लिश के कई सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। साथ ही जहाँ जहाँ ग्रामर का पोर्शन रहेगा उसको भी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए अच्छे से समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है यूनाइटेड वी स्टैंड। यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब होता है एक साथ, संगठन या संयुक्त या एक साथ होना, यूनाइटेड। ठीक है, तो एक साथ या संयुक्त। ठीक है, संयुक्त। वी यानी हम लोग। स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम लोग एक साथ रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, तो तभी हम लोग क्या होता है, खड़े रह पाते हैं। यह कि जब हम लोग एक साथ रहते हैं तभी हम लोग खड़ा रह पाते हैं। जैसे ही हम लोग अलग अलग होते हैं तो हम लोग बिखर बिखर के टूट जाते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड वी स्टैंड यानी एकता में बल है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। सो अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इन अ जंगल, एक जंगल में। इन यानी में, आ यानी एक, और जंगल मतलब जंगल। जंगल को हम लोग इंग्लिश में जंगल भी बोल सकते हैं या तो फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इन अ जंगल, एक जंगल में। आ वाइज एलिफेंट, आ यानी एक, वाइज, वाइज मतलब होता है चालाक। ठीक है, क्लेवर मतलब भी होता है चालाक, वाइज मतलब भी होता है चालाक। एलिफेंट यानी कि हाथी, एक चालाक हाथी। टोल्ड यानी बोला। देखिए, TELL, टेल मतलब बोलना। टेल का ये वर्ब टू है, पास्ट फॉर्म है टोल्ड यानी बोला। ऑल द एनिमल्स, ऑल मतलब होता है सभी, और एनिमल मतलब होता है जानवर। एनिमल से ही बना है एनिमल्स, यानी कि अगर एनिमल रहता तो एक जानवर, एनिमल्स है यानी जानवरों, यानी सभी जानवरों को बोला, प्लूरल बनाया गया। सभी जानवरों को बोला, क्या बोला, टू स्टे टुगेदर। टू स्टे, स्टे मतलब होता है साथ रहना, एक साथ रहना, और टुगेदर मतलब भी होता है साथ। यानी स्टे मतलब रहना, टुगेदर यानी साथ, यानी कि एक साथ रहने। टू स्टे टुगेदर मतलब एक साथ रहने के लिए। फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय द लायन, फ्रॉम यानी से, बीइंग अटैक्ड, देखिए अटैक मतलब होता है आक्रमण करना या हमला करना। तो बीइंग अटैक्ड वर्ब टू है, यानी कि हमला से बचने के लिए। बाय लायन यानी कि शेर द्वारा, लायन यानी शेर, बाय मतलब से भी होता है, द्वारा भी होता है, यानी लायन से, शेर से, शेर के हमले से बचने के लिए। बीइंग अटैक्ड बाय द लायन यानी शेर के हमले से बचने के लिए या शेर के आक्रमण से, शेर के आक्रमण द्वारा बचने के लिए। क्या बोला, एक साथ रहने बोला सभी जानवरों को। किसने बोला, अ वाइज एलिफेंट, एक समझदार या एक चालाक हाथी ने बोला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। एवरीबडी थॉट अ लॉट अबाउट इट। एवरीबडी यानी हर कोई, एवरी मतलब होता है हर। ठीक है, सब कोई, एवरीबॉडी सब कोई या तो हर कोई। थॉट यानी सोचा। थिंक, THIN के थिंक जो है उसका मतलब होता है सोचना। थिंक का पास्ट फॉर्म थॉट यानी सोचा। अलॉट, अलॉट मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अलॉट यानी बहुत ज्यादा। अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो हम लोग बोलते हैं अबाउट। और इट मतलब इसके या यह, तो इसके बारे में। किसके बारे में, जो हाथी ने बोला था एक साथ रहने के लिए, उसके बारे में। एवरीबॉडी थॉट, सब कोई सोचा, अलॉट बहुत ज्यादा, अबाउट इट उसके बारे में। एंड और, दे ऑल फाइनली अग्रीड, और दे ऑल, दे मतलब वे, ऑल मतलब होता है सब, यानी वे सब। फाइनली, फाइनली मतलब होता है अंत में या लास्ट में। अग्रीड यानी मान गए। अग्री, अग्री मतलब होता है मानना, सहमत होना। अग्री से ही बना है, अग्रीड वर्ब टू है, यानी कि मान गए। लास्ट में क्या हुआ, वे सब मान गए उनकी बात। दे प्लान एंड वेंट इनटू द जंगल। दे यानी वे सब या वे, प्लान्ड, देखिए प्लान मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, प्लान मतलब होता है योजना बनाना। अब प्लान से ही बना है प्लान्ड यानी योजना बनाए। एंड और, वेंट गए, गो मतलब होता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट फॉर्म वेंट यानी गए। इनटू द जंगल, इनटू यानी में, जंगल यानी जंगल, यानी जंगल में गए, योजना बनाए और जंगल में गए। एज वन हर्ड,
एज, एज मतलब होता है जैसे या के तौर पर, ठीक है। वन मतलब एक, और हर्ड मतलब होता है झुंड। जो जानवर एक साथ जहाँ जाते हैं झुंड बना के, उसको हम लोग बोलते हैं, झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वे लोग एक झुंड बना के, एक झुंड के तौर पर जंगल में गए। आगे बोल रहा है द एनिमल्स वुड ऑल शाउट टुगेदर। द एनिमल्स यानी सभी जानवर, एनिमल नहीं है एनिमल्स, यानी सभी जानवर मिलके, प्लुरल है। वुड ऑल शाउट, देखिए शाउट मतलब होता है चिल्लाना, आवाज लगाना जोर जोर से, उसको बोलता है शाउट। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, मतलब कि सभी जानवर वुड करता था, शाउट करता था। देखिए वुड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग स्कूल जाया करते थे, पास्ट का कोई हैबिट को दिखाने के लिए, आई यूज टू गो टू स्कूल, उसी तरह वुड भी लगा सकते हैं, आई वुड गो टू स्कूल, मैंने मैं स्कूल जाता था, ऐसा बोल सकते थे। तो उसी तरीके से यूज किया गया है। द एनिमल सभी जानवर वुड ऑल शाउट टुगेदर, एक साथ मिलके क्या करते थे, शाउट करते थे, यानी चिल्लाते थे। वेन एवर जब भी, देखो वेन मतलब होता है जब, एवर मतलब होता है कभी भी, एवर मतलब कभी, यानी कि जब कभी, दोनों मिलकर क्या हो गया, जब कभी या जब भी। दे हर्ड, दे यानी वे, हर्ड यानी सुनते थे, हियर मतलब होता है सुनना, हियर का ही पास्ट फॉर्म है, हर्ड यानी सुनते थे। और सॉ, और मतलब होता है या तो फिर अथवा भी बोल सकते हैं, या सॉ यानी देखते थे, सी एस डबल ई, सी मतलब होता है देखना, सी का वर्ब टू सॉ यानी देखता था। द लायन यानी शेर को, यानी कि सब मिलके क्या करता था, द ऑल एनिमल्स वुड ऑल, द एनिमल्स वुड ऑल शाउट, यानी सभी जानवर क्या करते थे, चिल्लाते थे, टुगेदर एक साथ, व्हेनेवर जब भी, दे हर्ड वे लोग सुनते थे, और सॉ या देखते थे, द लायन यानी शेर को, ठीक है। नाउ द लायन वॉज स्कैर्ड, नाउ अब, या अभी, या अब, ठीक है। लायन यानी कि शेर, वॉज स्कैर्ड, स्कैर मतलब होता है डर जाना, किस चीज से डर जाना, उसको बोलते हैं स्कैर्ड। तो वॉज यानी पास्ट में है, इसलिए द लायन वॉज स्कैर्ड यानी लायन जो था डर गया था। एंड गॉट कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, कुछ क्या करे कुछ समझ में ना आना, उसको बोलते हैं हम लोग कंफ्यूज, क्या करे कुछ समझ में नहीं आने को हम लोग बोलते हैं कंफ्यूज। तो गेट का पास्ट फॉर्म गॉट यानी हो गए, गेट मतलब पाना भी होता है, होना भी होता है, हो गया, क्या हो गया, कंफ्यूज, ठीक है, यानी कि वो डर गया और कंफ्यूज हो गया। ही वॉज नॉट एबल टू अटैक, ही वॉज नॉट, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, और वॉज नॉट मतलब नहीं था, वह क्या नहीं था, एबल टू, एबल, एबल मतलब होता है किसी काम करने का योग्य, अगर आप उस काम करने कर सकते हैं तो आप उसके लिए एबल हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो नॉट एबल, ठीक है। तो वह योग्य नहीं था टू अटैक, अटैक मतलब आक्रमण करना, यानी कि वो आक्रमण करने का योग्य नहीं था, कहने का मतलब वो अटैक नहीं कर पा रहा था। इवन वन एनिमल, यहाँ तक कि, इवन मतलब होता है यहाँ तक कि, ठीक है। वन एनिमल, वन मतलब एक, एनिमल यानी जानवर, यहाँ तक कि एक जानवर पर भी वह अटैक करने का समर्थ या अटैक नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे बोल रहा है द लायन रियलाइज्ड दैट ही कुड नो लॉन्गर डू एनीथिंग टू एनी ऑफ देम। द लायन यानी शेर, रियलाइज्ड यानी कि महसूस हुआ, कोई गलती करने के बाद हम लोग जब उसको समझते हैं ना कि हाँ मैंने गलती कर दिया, तो उसको बोलते हैं रियलाइज करना। तो रियलाइज से ही बना है, रियलाइज पास्ट फॉर्म, यानी कि महसूस किया या उसको लगा, किसको, लायन का लगा। दैट, दैट मतलब किए, दैट का कई सारा मीनिंग होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार उसका हम लोग मीनिंग समझेंगे। तो यहाँ इसका मतलब हो गया द लायन रियलाइज्ड, जो लायन था उसने, उसको समझ में आया कि ही कुड, ही मतलब वह, कुड मतलब कैन का पास्ट फॉर्म है यानी सकना, नो लॉन्गर ज्यादा दिन तक, नो लॉन्गर मतलब नो मतलब नहीं, और लॉन्गर मतलब, लॉन्ग मतलब क्या, लंबा, लॉन्गर मतलब लंबे समय तक, नो लॉन्गर यानी लंबे समय तक, डू, डू मतलब होता है करना, ठीक है। तो वह नहीं कर सकता था, ही कुड नो लॉन्गर डू, वह लंबे समय तक नहीं कर सकता था, एनीथिंग मतलब होता है, एनीथिंग मतलब होता है कुछ, यानी कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था ज्यादा लंबे समय तक। टू एनी ऑफ देम, एनी मतलब किसी, ऑफ देम, देम मतलब होता है उनके, ठीक है। तो उनमें से किसी के साथ भी, कोई एक के साथ भी वो अब कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। एंड बिकेम दियर फ्रेंड, एंड मतलब और, बिकेम, देखिए बिकम मतलब होता है होना, ठीक है, होना यानी हो गए, पास्ट फॉर्म है, यानी हो गए, क्या हो गए,
देयर यानी उनके, और फ्रेंड यानी दोस्त, यानी कि अब क्या बन गए, उनके दोस्त बन गए। कौन? जो लायन था, क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया, उसको महसूस हुआ क्या वो किसी पे अटैक नहीं कर सकता ज्यादा दिन तक, इसलिए वो क्या हो गया, उनके दोस्त बन गए लास्ट में जाके। तो चलिए यहाँ तक कहानी खत्म होता है। अब हम लोग मॉरल की तरफ बढ़ते हैं। मॉरल बोल रहा है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड मतलब संयुक्त, एक साथ, ठीक है। वी मतलब हम लोग, और स्टैंड मतलब खड़ा होना, यानी कि जब हम लोग एक साथ हैं तो हम लोग खड़े हैं। यूनाइटेड एक साथ, वी स्टैंड हम लोग खड़े हैं। डिवाइडेड, डिवाइड मतलब तो होता है भाग देना भी होता है, गिरना भी होता है, टूटना भी होता है। तो डिवाइडेड मतलब जब भी हम लोग अलग होना भी होता है, यानी कि जब भी हम लोग अलग हो गए या टूट गए, वी यानी हम लोग, और फॉल यानी गिरना, यानी जब भी हम लोग अलग हो गए या टूट गए हम लोग गिर जाएंगे या गिर जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये एक कहावत है कि जब हम लोग एक साथ हैं तो हम लोग खड़े हैं, जब हम लोग अलग अलग हो जाते हैं तो हम लोग टूट के बिखर जाते हैं। यही था इसका मॉरल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कहानी खत्म हुआ। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, और इंग्लिश सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है वो भी आप सीख रहे होंगे अच्छे से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।